कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही आरजेडी सांसद मनोज झा और अलायंस के तमाम बड़े नेता पटना में हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। इस दौरान खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। साथ ही जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है वह जारी रहेगी। सरकार बनने के बाद बाकी दलों से विचार कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में ही अपना समय उन्होंने गुजारा और जब परेशान करते हैं, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सीवीसी से केस डलवाना हो, चाहे सीबीआई का हो, ये करवाते हैं और उनको आह्वान भी करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, मिलेंगे, मिलके काम करेंगे। रिजर्वेशन की जो पॉलिसी पहले से है वो तो चलेगी, लेकिन आज मोदी बोलने का क्या है वो तुम्हारा निकाल के, क्या शेड्यूल कास्ट का निकाल के वो दे सकते हैं? वो तो संविधान में है। आर्टिकल जो भी हमारा 300 क्या है, 340 के अंदर, 338, 340, ये तो आर्टिकल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सभी लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहस करके लाए सो आर्टिकल है। इन्होंने लाए सो नहीं है। जो चीजें इन्हों कर नहीं सकते लेकिन दूसरों को ब्लेम करते हैं। गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर हमला बोला। मनोज झा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने संविधान और आरक्षण को लेकर भ्रांति फैलाई, तो वहीं दीपंकर भट्टाचार्य ने विपक्षी नेताओं पर हो रही कार्रवाई को लेकर निशाना साधा। दूसरी चीज माननीय खड़गे साहब के माध्यम से मैं कहूं कि संविधान कितना खतरे में है, परेशानी में है, इसके लिए हमें कुछ प्रोपेगेंडा करने की, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। गांव तक ये बात पहुंच गई है कि ये लोग अगर आए तो संविधान के बदले गुरुजी गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट लागू होगा। संविधान और आरक्षण को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई भाजपा के लोगों ने, और किनको दोष दूं, प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री है, लेकिन सहनताए झूठ हो गए। जो 16 मार्च को राजीव कुमार जी ने चुनाव की शेड्यूल घोषणा करते समय जो उन्होंने वादा किया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसको लागू किया जाएगा, किसी तरह के हेट स्पीच पर रोक लगाई जाएगी, चाहे जितने बड़े नेता हो उन पर कार्रवाई करने में इसी पीछे नहीं रहेगा। और अफसोस, बहुत शर्म की बात है कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच इस चुनाव में और वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा चल रहा है, लेकिन इसी की कोई कार्रवाई हम लोग नहीं देख रहे हैं।